स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज की वीडियो में रिव्यू एक्सरसाइज हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि लास्ट वीडियो जो हमने बनाई थी वो क्वेश्चन नंबर 1 to 4 तक थी, और क्योंकि वो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने इसका सेकेंड पार्ट बनाया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, अ वेंडर sells apples, pears and oranges. He has 120 orange. Given that he has 20% more apple than the orange and 40% fewer orange than the pear, find the total number of fruit he has. अब वो कह रहे हैं कि वेंडर जो है वो एप्पल, पियर और ऑरेंज सेल करता है। उसके पास 120 ऑरेंज है। उसके बाद उन्होंने कहा कि 20% जो एप्पल्स हैं वो ऑरेंज से ज़्यादा हैं और 40% ऑरेंज से कम है पियर्स। अब हमने बताना है कि टोटल उसके पास फ्रूट्स है कितने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके डाटा को अंडरस्टैंड करेंगे, देन इसका गिवन डाटा राइट करेंगे कि वो क्या कह रहे हैं। अगर आपने 8A-B जो है ना वो अच्छे से की हुई है तो आपके लिए क्वेश्चन करना बहुत इजी होगा, क्योंकि 8A और 8B में इस तरह के क्वेश्चन हैं जिसका मेथड ये है लेकिन स्टेटमेंट चेंज है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहे हैं कि उसके पास 120 ऑरेंज है, ठीक है। अब हमने नंबर ऑफ़ एप्पल बताने हैं। नंबर ऑफ़ ऑरेंज तो हमें पता है, नंबर ऑफ़ एप्पल फाइंड करेंगे पहले हम। नंबर ऑफ़ एप्पल वेंडर हैज़, ठीक है। और वेंडर के पास एप्पल्स कितने हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, 120/100 मल्टीप्लाई करेंगे 120 के साथ। अब आप सोच रहे हैं ये 120 कहाँ से आया। ये 120 फ्रूट्स का है, और ये जो 120 में लिखा है, ये जो इसके साथ है, ये परसेंटेज का है, क्योंकि 100 + 20 कितने हो जाएंगे, 120। उन्होंने कहा है कि 100 एक तो ओवरऑल परसेंट 100 होती है, लेकिन एप्पल जो है वो 100 में 20% मोर एप्पल है। 20% मोर एप्पल मीन 120 एप्पल है, ठीक है। वो मीन्स कि हम एज अ गेस कर रहे हैं कि 120% एप्पल है उसके पास, तो इसलिए हमने यहाँ पे 120 लिखा है। ये 120 ऑरेंजेस का है, ठीक है। आप दोनों 120 मैंने क्लियर कर दिए। ये ऑरेंजेस हैं, ये जो 120 और ये जो 120 है, ये मैंने 100 + 20 किया है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि 20% एप्पल जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब हम इसकी कैलकुलेटर से कैलकुलेशन कर लेंगे। तो 0 0 से कट हो जाएगा, ये वाला 0 से कट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 12 × 12 दैट इज़ इक्वल टू 144। अब 144 जो है ये हमारे पास नंबर ऑफ़ एप्पल आए हैं, क्लियर। ये नंबर ऑफ़ एप्पल हैं। मैं दोबारा से राइट कर देती हूँ, नंबर ऑफ़ एप्पल। अब हमने निकालना है नंबर ऑफ़ पियर्स, ठीक है। पियर्स अब उसके पास कितनी है। अब पियर्स कह रहे हैं कि 40% कम है, पियर्स 40% कम है, लेकिन हमने जो परसेंटेज पहले से गेस की हुई है 40% कम है पियर्स, तो टोटल उन्होंने हमें जस्ट ये पहले कहा था 20% ज़्यादा है एप्पल, ठीक है। फिर कहा है 40% कम है पियर्स, तो आपने इन दोनों को ऐड अप करना है, तो क्या बन जाएगा, 60%। ओवरऑल 60% वो हमें बता रहे हैं ना, मीन्स कि 60% वो बता रहे हैं एप्पल और ऑरेंजेस को मिला के, एप्पल और पियर को मिला के, क्योंकि ऑरेंजेस तो उन्होंने एग्जैक्ट नंबर में बताया हुआ है कि 120 है, लेकिन एप्पल और पियर की जस्ट परसेंटेज थोड़ी थोड़ी बताई है, ये 20 और 40 60% बन जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 60%, ठीक है। अब हमने कहना है ये ओवरऑल हमारे पास कितनी परसेंट बन रही थी, 120, अगर हम एप्पल की देखें, ठीक है। यहाँ फिर आप ये सोच लें कि ऑरेंजेस हमारे पास 120 हैं, तो उससे रेलिवेंट के हिसाब से हमने बाकी भी इसकी चीज़ें निकालनी है, लेकिन ऑरेंजेस के हिसाब से नहीं। एप्पल उन्होंने कहा है कि 20% मोर है, तो इट मीन्स पियर्स का भी साथ रिलेशन है, तो 120/60 करना है, ठीक है। जब हम 1% की बात करेंगे कि हमने पहले 1% तो निकालने का, 1% कितना बनता है, 1% ऑफ नंबर ऑफ पियर्स, तो 1% को हम 120/60 करेंगे। अब हमने करना है 100%। 100% कितनी बन रही है, तो 100% अगर हम देखें तो हम करते रहते हैं 120/60 × 100, ठीक है। बेसिकली जितनी वो परसेंटेज बताते हैं उसको नीचे लिखते हैं, और जितनी टोटल परसेंटेज होती है वो ऊपर लिखते हैं, मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं। ये तरीका है, आपने
1% से फिर 100% फाइंड करना है। अब 100% ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, तो अगर इसकी कटिंग वगैरह कर लें तो हमारे पास इसका तकरीबन कैलकुलेशन कर लेते हैं अभी। हाँ जी, देखें 120 मल्टीप्लाई 10 तो 1200 हो जाएगा, डिवाइड बाय 6 तो इसके आगे हमारे पास 200 क्या है हमारे पास पीयर्स, ठीक है, नंबर ऑफ पीयर्स। अब ओवरऑल हमारे पास तकरीबन सारे फ्रूट्स आ गए। अब हमें टोटल फ्रूट्स बताना है कि टोटल उसके पास कितने फ्रूट्स हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल फ्रूट्स कितने हैं उसके पास 200 प्लस 144 उसके पास क्या है एप्पल, प्लस 120 उसके पास ऑरेंज है। इन सबको ऐड करेंगे 200 प्लस 144 प्लस 120 तो ये आ गया 464। इट मीन्स कि उसके पास 464 टोटल फ्रूट्स हैं एप्पल, ऑरेंज एंड पीयर को मिला के, ठीक है। ये हमारा आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। एक्चुअली ये जो क्वेश्चंस हैं, अगर आप अपनी बुक में एक्सरसाइज देखें तो एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस सॉल्व किए हुए हैं, उनका पैटर्न सेम है लेकिन स्टेटमेंट चेंज है। अगर आपको पैटर्न अंडरस्टैंड हो जाए कि पैटर्न में बेसिकली करना क्या है, तो आपके लिए समझना आसान हो जाएगा कि किस परसेंटेज को हमने क्या कैसे इसको सॉल्व आउट करना है, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो भी सेम इसी मेथड से होगा। अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको समझ आ देन आपको समझ आ जाएगी आहिस्ता आहिस्ता कि क्वेश्चन नंबर 5 की अगर आपका कोई कॉन्सेप्ट है जो मिसिंग हो गया है, जो यहाँ पे जो आपके माइंड में नहीं अभी तक फिट हो रहा, यहाँ पे कोई भी कन्फ्यूजन है, तो वो क्वेश्चन नंबर 6 को करने के बाद ऑलमोस्ट आपकी क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है केट रीड 60 पेजेस ऑफ अ बुक ऑन द फर्स्ट डे। केट जो है वो 60 पेजेस उसने रीड किए हैं फर्स्ट डे, ठीक है। फिर उसने कहा है उसने 20% मोर रीड कर लिए हैं पेजेस, ठीक है। दिस इज द 20% मोर देन नंबर ऑफ पेजेस। मीन्स को कह रहे हैं कि ये जो उसने 60 पेजेस रीड किए हैं उससे 20% मोर से रीड कर लिए हैं सेकेंड डे। फर्स्ट डे उसने 60 पेजेस रीड किए, सेकेंड डे उसने नहीं बताया कितने किए, जस्ट परसेंटेज बता दी है। गिवन दैट शी रीड 1/6 ऑफ द बुक ऑन द सेकेंड डे। अब वो कह रहे हैं कि उसने 1/6 यानी कि बुक का 6 वाला पार्ट उसने रीड कर लिया है। हमने टोटल नंबर ऑफ पेजेस बताने इस बुक में है कितने, ठीक है। इसका भी सेम वही फॉर्मूला है जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 से जिस पैटर्न से किया, जिस टेक्निक से किया, उसी से हम करेंगे इसे सॉल्व। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाँ जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है, सॉरी नंबर ऑफ पेजेस, क्योंकि नंबर ऑफ पेजेस उन्होंने बताया हमें कितने 60 हैं। तो परसेंटेज उन्होंने बताया कि 100% प्लस 20% करेंगे तो क्या हो जाएगा 120%, ठीक है। हमने ओवरऑल परसेंटेज लिखी है 120%। अब 120% जो पेजेस उन्होंने बताए हैं 120% और नंबर ऑफ पेजेस सिक्सटी पेजेस बताए हैं, ठीक है। हमने 120% लिख लिया। अब हमने अगर 1% फाइंड करना हो, 1% ऑफ नंबर ऑफ पेजेस, तो क्या होगा 60/120, ठीक है। और अगर हमने 100% फाइंड करना हो, सेम ये भी बड़े सा होगा, बाकी मैं लिख देती हूँ, वही आएगा नंबर ऑफ पेजेस 60/120 मल्टीप्लाई 100, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 50। 0 0 से कैंसिल हो जाएगा तो वो 612, ठीक है, 50 हो जाएगा। मीन्स कि उसने सेकेंड डे कितने पेज पढ़े हैं 50 पेजेस पढ़े हैं सेकेंड डे। रीड पेज सेकेंड डे 50 पढ़ लिए। ओवरऑल उस बुक में कितने पेजेस हैं हमें नहीं पता, लेकिन अगर वो 1/6 की बात कर रहे हैं, इट मीन्स कि बुक के 6 पार्ट है, तो हमने क्या करना है 50 × 6 कर देना है, तो क्या आ जाएगा 300। इट मीन्स कि ओवरऑल बुक के जो पेजेस हैं वो कितने हैं 300। टोटल नंबर ऑफ
पेजेस। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है 300। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है अ विलेज लॉस 14% ऑफ इट्स गोट्स इन फ्लड एंड 6% ऑफ द रिमाइंडर die from the disease. Given the number of the goats left is 8084, find the original number of the goats in the village. अब वो कह रहे हैं कि 14% जो गोट्स हैं वो फ्लड में लॉस हो गई हैं और मीन्स सैलाब आया था उसमें जो है ना वो बह गई हैं और 6% को बीमारी लग गई। अब उसके पास टोटल जो थी वो 8084 थी। ठीक है, मीन्स कि उसके पास जो अब रह गई हैं वो 8084 है। तो पहले उसके पास कितनी थी बीमारी और फ्लड से पहले कितनी थी वो हमने बतानी है। तो अगर हम देखें तो इसका भी हम परसेंटेज ओवरऑल देख लेंगे फिर देन करेंगे। ठीक है, तो गोट्स की अगर हम परसेंटेज की बात करें तो 6% जो गोट्स हैं वो लॉस्ट हो गई, या फिर लिखेंगे गोट्स लॉस्ट इन डिजीज़, इन केस ऑफ डिजीज़ वो कितनी हुई है 6%। ठीक है, तो 100 में से 6 माइनस करें तो क्या रह जाएगा 94%। ठीक है, और कुछ गोट्स लॉस्ट हुई हैं लॉस्ट इन फ्लड, तो उनकी परसेंटेज कितनी बताइए 14। 100 माइनस 14 कितने रह जाएंगे 86%। ये आपने पहले परसेंटेज इस तरह निकाल लेनी है। अब देखें, अब हमने निकालनी है ओरिजिनल नंबर ऑफ गोट्स कि कितनी है। हमें टोटल गोट्स कितनी बताई गई हैं, टोटल नहीं सॉरी जो भी उसका रिमाइंडर है टोटल लिखेंगे, रिमाइंडर गोट्स लिख लेते हैं, रिमाइंडर गोट्स 8084। अब हमने निकालनी है गोट्स की परसेंटेज ऑफ लेफ्ट गोट। हाँ जी, तो इसको क्या करना है आपने 94 जो आपने पहले निकाला 94 ऊपर लिखना है, नीचे 100 लिखना है, मल्टीप्लाई 86 जो दूसरा निकाला है उसको साथ कर देना। ठीक है, और यहाँ पे परसेंटेज का साइन, क्योंकि ये सारे ओवरऑल परसेंटेज ही हैं। 94 भी परसेंटेज का है हमारे पास, 100 भी और 86 भी, इसलिए हम बाय जो है परसेंटेज का साइन लिख रहे हैं। अब इसको करेंगे कैलकुलेशन तो हमारे पास आएगा, अभी कर लेते हैं 94 मल्टीप्लाई 86 डिवाइडेड बाय 100 तो आ रहा है 80.84%। ये हमारे पास परसेंटेज आ गई। अब हमने परसेंटेज के हिसाब से ओरिजिनल नंबर ऑफ गोट्स निकालना है। 80.84% ऑफ ओरिजिनल नंबर ऑफ गोट्स, तो क्या होगा 84 ये जो हमने टोटल दी थी, जो रिमाइंडर दी थी वो हमने लिखनी है। अब हमने क्या लिखना है 1% ऑफ, 1% ऑफ ये ओरिजिनल नंबर ऑफ गोट्स एज इट इज़, तो यहाँ पर लिख देना है 84 बाय 80.84। अब हमने 100% निकालना है, 100% ऑफ सेम वही ओरिजिनल नंबर ऑफ गोट्स। ठीक है, 84 बाय 80.84 मल्टीप्लाई 100। तो इसको कर लेते हैं अभी कैलकुलेशन से। कहाँ है कैलकुलेटर हमारा, ये रहा 84 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 80.84, तो 10,000 हमारे पास आ रहे हैं ओरिजिनल नंबर ऑफ गोट्स। ठीक है,
हाँ जी, ये आपके पास है 10,000 original codes, that is your required answer। हमने बेसिकली इसका भी यही करना था। आप नोटिस करेंगे कि यहाँ से ये जो स्टेप्स हैं ये तीनों क्वेश्चन के मैच कर रहे हैं, 8, 6, 7 एंड 8 का, 5, 6 एंड 7 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 का मूव करेंगे जो कि एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं मिस्टर नियो सैलरी वाज डिक्रीज बाय 15% व्हेन हिज कंपनी वाज नॉट डूइंग वेल। वो कह रहे हैं कि मिस्टर नियो की सैलरी जो है ना वो कम हो गई थी 15% जब उसकी कंपनी का जो वर्क था वो इतना अच्छा नहीं जा रहा था। नाउ हिज कंपनी फाइनेंशियल सिचुएशन हैज़ इम्प्रूव्ड। अब उसकी कंपनी की जो सिचुएशन पहले से अच्छी और बेहतर हो गई है। एंड हिज बॉस वांट टू रिस्टोर हिज ओरिजिनल सैलरी। और उसका जो बॉस चाह रहा है कि वो उसकी जो 50% कम किया था वो दोबारा उसको दे दे। तो वो क्या करेगा, हमने बताना है कि बाय व्हाट परसेंटेज मस्ट ही रिड्यूस्ड सैलरी बी इंक्रीज, कि कितने परसेंटेज उसने ना सैलरी रिड्यूस की थी जो उसको अब रीस्टोर करनी पड़ेगी। 15% तो उसने कर दी थी ना, अब रीस्टोर में से कितने परसेंट और देनी पड़ेगी ये हमें निकालना है। मिस्टर लियो सैलरी, मिस्टर लियो की सैलरी की जो कि हमें पता नहीं है कितनी है, हम लिखेंगे $X, ठीक है। और बाद में इसकी रिड्यूस हो गई, रिड्यूस कितनी हुई है, रिड्यूस्ड सैलरी वो भी नहीं पता, जिस इतना पता कि 15% हुई है। 100 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 85%। अब उसकी रह कितनी गई, 85%, ठीक है। तो 85% रह गई है, तो हम क्या करेंगे, 85/100 मल्टीप्लाई SX, क्योंकि टोटल सैलरी में नहीं पता, सॉरी S कितने $X, इसको S में बना दिया है। तो हमें नहीं पता कि उसकी टोटल सैलरी पहले कितनी थी, रिड्यूस फॉर्म में भी कितनी है। तो क्या करना है, इसको 85/100 तो आ जाएगा 0.85X $। अभी तक हमें बस ये पता लगा कि इसकी सैलरी रिड्यूस होगी इतनी हो गई है, अभी तक इसकी सैलरी की एक्चुअल प्राइस पता नहीं चली और ना ही हमारा काम है एक्चुअल प्राइस। हमने जस्ट ये देखना है कि बॉस को और कितनी देनी पड़ेगी सैलरी उसकी पिछली सैलरी रिस्टोर करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, जो टोटल सैलरी होगी मीन्स के $X माइनस 0.85X कर देंगे डिवाइड बाय 0.85X, ठीक है। अब मैं इसे डिवाइड क्यों कर रही हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें बताया ये कि 15% सैलरी कम करने के बाद उसके पास कितनी मिली थी, 0.85%। तो अगर मैं इसको माइनस करूँ 1 माइनस 0.85 तो आ जाएगा 0.15 बाय, इसको 1 कंसीडर करना है आपने, ओके। ये देखिए मैं माइनस भी करके दिखा देती हूँ, 1 माइनस 0.85 0.15 आ रहा है, तो 0.85X $। से कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमने इसकी परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज निकालने के लिए इसको मल्टीप्लाई 100 कर देना है आपने, ठीक है। मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। अब देखते हैं इसका आंसर क्या आता है, लेकिन इसका आंसर जो है वो मिक्स फॉर्म में आ रहा है, तो हमें इसकी कटिंग करनी पड़ेगी, कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना। 15/85 लिख दें, आप इनके पॉइंट काट दें, मल्टीप्लाई 100। अब इसकी कटिंग करते हैं, 5 3 15, 5 1 5, 5 7 हमारे पास इतना हो जाएगा 35। अब हो गया हमारे पास 300/17। अब 300/17 जो हुआ है इसको हम डिवाइड करके इसका मिक्स फॉर्म में आंसर निकालेंगे। 317 को मल्टीप्लाई करेंगे, 17 2 ज़्यादा हो जाएगा, 17 मल्टीप्लाई 2 34 आएगा। तो 17 1 17 कर लेते हैं, माइनस करेंगे 30 में से, 30 माइनस 17, 13 बच गया, 13 छोटा इसलिए 0 भी नीचे आ जाएगा। अब 17 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 7 से, 119 आ रहा है जो कि इसके बिल्कुल नियरेस्ट है, तो 119 यूज़ करेंगे, माइनस करेंगे इसको,
-130 11 आ रहा है। अब ये इसके आगे नहीं होता, अब ये इसकी मिस फॉर्म में इसका आंसर है। मैं इसका आंसर यहाँ लिख देती हूँ इस बॉक्स में 17 11/17%। ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। होपफुली आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा। हाँ जी, तो ये हमारे पास का आंसर आ गया है। ये एक्सरसाइज तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। अगर इसमें कोई इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं क्वेश्चन दोबारा से समझा दूँगी। यहाँ पे किसी और एक्सरसाइज में इशू है, किसी भी मैथ्स में, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं इस पर वीडियो बनाऊँगी। और दुआ में याद रखिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको शेयर करें। एंड अल्लाह हाफिज़।